हाँ के बता दी कि अखन जब हम छिए और सामने में हमारे मिथिला हाट देख रहल छिए ई एनडीए सरकार के देन छे सामने में और आरजेडी वाला से हम एकेगो पूछेला कांग्रेस वाला के पूछे छे जे पटना से अत्ता जे अररिया संग्राम में अखन छे झंझारपुर में आवे में कतेक समय लगे छले आज से 20 साल पहले जहां मुख्यमंत्री जी के राज नहीं छले आय यहां आयल हेबे तो 4 घंटा में पहुंच गए। की तरफ से हिंदी में आपको बता देती हूँ, ये हम लोगों को देख के थोड़ा सा बह गए तो पूरा मैथिली में बोल रहे हैं। ये कह रहे हैं कि पहले पटना से यहाँ अररिया संग्राम आने में कितना टाइम लगता था, है ना, अब मिथिला हाट इतना सुंदर बन गया है। और 250 एकड़ भूमि हमरा झंझारपुर में औद्योगिक क्षेत्र के लेल अधिग्रहण कर रहल छे सरकार। औद्योगिक वातावरण झंझारपुर में बन रहल छे, उद्योग लाग रहल छे। किसको बोल रहे हैं? सवाल पूछे ना, अब हिंदी बोल लीजिए। अब हिंदी वाले से पूछ रहे हैं जो आरजेडी जब थे तो हमारे चीनी मिल बंद हो गया मिथिला में। मिथिलांचल को सबसे पिछड़ा अगर बनाने एरिया में काम रहा तो आरजेडी और कांग्रेस का रहा, जो हमारे मिथिलांचल को सबसे पीछे अभी भी रखा है। एनडीए सरकार जब से आया मिथिलांचल भी रफ्तार बिहार के साथ पकड़ लिया है। बात तो सही है। छह पुल बना है गंगा पुल, गंगा पे जो मिथिलांचल को जोड़ा है राजधानी से। आरजेडी ने तो हम लोग को हमेशा पीछे रखा है, एनडीए सरकार हम लोग को भी आगे ले। चलिए जवाब। 20 साल से अगर ये अधिग्रहण की प्रक्रिया चल ही रही है तो कौन सा विकास हो गया है? और रही रोड की बात, सड़कों की बात, तो जो नीतीश कुमार जी पे आप लोग लगाते ना एनडीए पर कि हम लोग सड़क बनाए, ग्रामीण विकास मंत्रालय हमारे था, ग्रामीण मंत्री हमारे रघुवंश बाबू ने 1 लाख किलोमीटर सड़क बिहार में रघुवंश बाबू ने बताया। गुरुप्रकाश जी जवाब दीजिए। मैं अपनी बात नहीं करता हूँ, कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी आए थे यहाँ, डुबकी लगाए थे नहीं लगाए थे। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि जल जीवन हरियाली सफल है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि मत्स्य का यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है। अच्छा बात नहीं है। ये अपने आप में सिद्ध करता है। मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था बहन, बीच में ना बोल। ये अपने आप में सिद्ध करता है। पिछले यात्रा में राहुल गांधी जी आए थे, क्या फटाफट सड़कों पे चल के आए और यहाँ आए तालाब में डुबकी लगा रहे हैं। ये सिद्ध करता है कि ये सफल बिहार है, ये विकसित बिहार है। और मैं बताना चाहता हूं कि अपराध की बात हो रही थी। स्वर्गीय शरद यादव जी मंडल पुरोधा समाजवादी नेता थे कि नहीं थे? उनके बेटे के लिए टिकट नहीं है। टिकट किसके लिए? एक दुर्दांत अपराधी शहाबुद्दीन के बेटे के लिए टिकट है। शहाबुद्दीन का बेटा टिकट पाएगा, शरद यादव जी का बेटा टिकट नहीं पाएगा। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दोस्तों, आज की डिबेट हो रही है बिहार इलेक्शन पर बिहार के मधुबनी में, जिसमें एंकर अंजना ओम कश्यप के साथ शामिल हैं बीजेपी प्रवक्ता गुरुप्रकाश और जेडीयू के प्रवक्ता प्रकाश मिश्रा। इसके अलावा आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती भी इस डिबेट में शामिल है। यह डिबेट बहुत ही जबरदस्त होने वाली है क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता गुरुप्रकाश और जेडीयू प्रवक्ता सत्य प्रकाश मिश्रा ने प्रियंका भारती को इतनी बुरी तरह धोया है, और इन्होंने ही नहीं बल्कि पब्लिक ने भी प्रियंका भारती को इतनी बुरी तरह एक्सपोज किया है, क्योंकि बिहार की पब्लिक आज तक लालू यादव के जंगल राज को नहीं भूल पाई है। इसी बात को लेकर पब्लिक और दोनों प्रवक्ताओं ने प्रियंका भारती की इतनी बुरी तरह क्लास लगाई है कि आप भी अपने आप को ताली बजाने से रोक नहीं पाओगे। तो देरी न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सवाल यह है, जो आज हमारे यहाँ जो विकास हो रहा है, जो पहले कैसे काहे ने विकास हुआ, वह थोड़ा सा व्याख्या कर देते हैं। जब तक रोड नहीं रहेगा, बिजली नहीं रहेगा, तब तक हमारा फैक्ट्री नहीं बन सकता। बनी है बिजली, सड़क सब है। आज माननीय मंत्री जी नीतीश कुमार और माननीय मोदी जी ने पहले रोड दिए हैं, आज बिजली हुआ है, तब हमारे नीतीश मिश्रा जी ने फैक्ट्री बैठा रहे हैं 5-5 जगह 6-6 जगह और भी कहेंगे। लोहा मिल भी बन रहा है, उसका प्रक्रिया चालू है। क्या ये बात है? सवाल है कि नहीं है? यही है कि आप लोग राजद वाले थोड़ा शांत हो जाइए, बुजुर्ग को घर में बैठा दीजिए, नौजवान को काम कराने के लिए चेष्टा दीजिए। क्या दीजिए? काम करने दीजिए लोगों को। कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ था, जल्दी कि नौजवान जो है वो 2-3 सवाल और ले लेते हैं एक साथ। ठीक है, मेरा आरजेडी से क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ का उद्योग मंत्री जब दिल्ली जाते हैं और उद्योग के लिए एक मीटिंग करते हैं तो बड़े बड़े उद्योगपति बोलते हैं कि बिहार में फिर से 2005 से पहले वाला माहौल नहीं ना आएगा। नहीं। सब इसके चक्कर में बिहार में बड़े बड़े उद्योगपति आने से डरते हैं। इसी को दूर करने के लिए एनडीए सरकार 20 साल से काम किया है और बड़े बड़े उद्योगपति 2025 से 30 में आएगा और हम बिहार सबसे ज्यादा नौकरी देने वाले स्टेट बनेंगे। यहीं के उद्योगपति थे ना बिहार के गोपाल खेमका जी, पहले उनकी हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हो गई, बाद में उनकी हुई और साथ के परिवार वाले बोलने लगे उन्हीं के भाई को और बाकी उद्योग वालों को यहाँ से निकल जाइए, नहीं तो कट्टा कपान में ठोक देंगे। जिस कट्टा की बात प्रधानमंत्री बोलते हैं, पीछे मेरा जवाब आपको सवाल जवाब दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता से है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बोले चमड़ा का फैक्ट्री, तो पंडौल में आपको शायद पता होगा कि शावी लेदर अभी चमड़ा फैक्ट्री आने वाला है और उसका कम से कम जो है लागत और उसमें कितना रोजगार मिलेगा इसका पता कर लीजिए। उसके बाद कोई क्वेश्चन आउट जो करते हैं उसको मतलब एक प्रोविजनल तरीका से करिए। शावी लेदर के बारे में पता करिए, 10,000 रोजगार आने वाला है वहाँ पे, जो अभी बन के रेडी है। आने वाला है बॉस। कुछ कंटिन्यूअस टेंस में है, सब कुछ कंटिन्यूअस टेंस। 3-4 सवाल और ले रहे हैं, रुकिए 3-4 सवाल ले रहे हैं उसके बाद। मेरा सवाल आरजेडी के प्रवक्ता प्रियंका जी से है कि तेजस्वी जी ने बोला है कि हम हर परिवार को सरकारी नौकरी देंगे। बिहार में 2 करोड़ 75 लाख परिवार हैं। कैसा कॉमर्स है उनका, किस तरीके से वो कैलकुलेशन करते हैं, या संजय यादव जी उनका कैलकुलेशन करते हैं कि संदीप जी करते हैं? मुझे थोड़ा सा बताइए आप कि किस तरीके से वो नौकरी बांटेंगे। पता नहीं, मुझे नहीं पता आपका मैथमेटिक्स कमजोर है तो उसका मैं क्या कर सकती हूं, लेकिन मैं जवाब देती हूं, मैं बताती हूं। मेरा मैथमेटिक्स नहीं कमजोर है। अगर आपको कॉमर्स पढ़ना हो तेजस्वी यादव जी को तो वो हमसे आ सकते हैं।
अब सवाल पूछेगा, जवाब लेवे नहीं करिएगा। अब जवाब लीजिए। जवाब ये है कि जब पिछले बार 2020 के विधानसभा चुनावों में भी तेजस्वी जी आए थे, बोले थे 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही सवाल किया गया था। आप ही जैसे लोग तो कहते थे पैसा कहाँ से लाओगे, जेल से लाओगे। मेरा जातीय व्यवस्था पे सवाल है, आरजेडी से सवाल है। पसमानदा की बात मैं कर रहा हूँ। बिहार में 14% पसमानदा समाज है, उसको सिर्फ अंसारी दिखता है, मंसूरी दिखता है, राइन नहीं दिखता है। और भी जाति है जो उनको नहीं दिखता है पसमानदा में, और इनको MY समीकरण के नाम पर A to Z परिवार चलाते हैं, इनके पूरे परिवार। तो पसमानदा समाज को इनके आप भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं। क्या किया आपने अति पिछड़ा समाज के लिए? मुस्लिम में भी जो पसमानदा समाज है उसके लिए क्या किया आपने? उसको आप दरकिनार करते हैं, ये उनका आरोप है। देखिए, क्वेश्चन। सबसे पहली बार जब मुंगेरी लाल कमीशन आया था, अति पिछड़ा को जो आरक्षण मिला था उसको बढ़ाने वाले दूसरी बार कौन थे? लालू जी ने बढ़ाया, फिर राबड़ी जी ने बढ़ाया, और फिर तेजस्वी जी ने बढ़ाया। वो अलग बात है कि इन दोनों महोदय ने, महाशय ने रोक दिया उस बढ़े हुए आरक्षण को। नौवीं अनुसूची में शामिल। मैं मैडम को बताना चाहता हूँ कि आप अपने तेजस्वी जी से पूछिएगा, हमारे तेजस्वी जी प्यारी समझ गई। तेजस्वी जी से पूछिएगा कि पसमानदा समाज के नाम पर पटना में एक कार्यक्रम हुआ था, उस कार्यक्रम में क्या बोल के आए हुए थे कि हम हर समाज को देंगे, अति पिछड़ा समाज को भी भागीदारी देंगे। अंसारी और मंसूरी समाज को देते हैं, और समाज को कहाँ देते हैं? हो गया, अब उन्होंने जवाब दे दिया। सत्यप्रकाश जी जवाब दीजिए। सत्यप्रकाश जी, देखिए, पासबंदा समाज को अगर पहली बार किसी ने नेतृत्व दिया तो वो नीतीश कुमार। मैं नाम बता देता हूं। पहली बार भागलपुर की धरती से एक काउंसलर थी कहकशा परवीन, उनको राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया नीतीश कुमार ने, राज्यसभा भेजा। अली अनवर जी को राज्यसभा भेजा। पहली बार उनको एड्रेस किया कि पासबंदा समाज भी है, और पासबंदा समाज को पंचायत में अति पिछड़ा होने पर जो आरक्षण मिला, वो समाज में नेतृत्व का विकास हुआ। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। आप एक बात समझिए, मदरसा बोर्ड का जो 4 करोड़ का बजट था, उसको नीतीश जी ने 1000 करोड़ किया। बिहार में मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की महिलाओं को भी उनको हुनर नाम की योजना में 2500 रुपए महीने दिया। भागलपुर दंगे में नीतीश जी ने न्याय दिया। लालू जी तो उस फाइल पे बैठ गए। 89 में दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में, 2005 में फाइल खुली, 2006 में दंगा के सभी अभियुक्त जेल भेजे गए। मुसलमान के नाम पर ये झुनझुना बहुत बजाते लालू जी। न्याय देने के नाम पर आज तक बिहार में मैं चुनौती देता हूँ, 15 साल में लालू राबड़ी राज में मुस्लिम समाज के लिए अगर एक योजना बनाई हो तो कह के जाइएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप जिस गांव में रहती हैं, उस गांव की सड़क यदि लालू राज में बनाया हो, कह के जाइएगा। आपके घर की बिजली अगर लालू राज में बनी हो, बता के जाइएगा। नीतीश कुमार ने बिहार को चमकाया, बिहारी होने का गर्व बढ़ाया। आपने जब लालू जी मुख्यमंत्री थे, सुन ही लीजिए, आज लालू जी मुख्यमंत्री थे, IT का क्या बोल रही है? इसके बाद में ले लो। बोला कि IT फाइटी क्या होता है, चरवाहा विद्यालय बना दिया। नीतीश जी आए, नालंदा विश्वविद्यालय आज उठ खड़ा हुआ है। आज मेडिकल कॉलेज यही झंझारपुर पे 500 बेड का बन रहा है। एम्स पटना, 10 एयरपोर्ट बनने जा रहा है, 4 बन चुका है। बिहार तरक्की के रास्ते पे है। अब सवाल पूछिए तो इनसे जरा, कितना मुसलमान को टिकट दिया है? भाजपा तो शून्य दिया है। उनके संगति में आके नीतीश बाबू 4 को पकड़ ठेंगा नहीं पकड़ा दिए हैं। पूछिए तो, हाँ, मुसलमानों के साथ तब भी खड़े थे जब ये लोग पूरे देश में दंगा फैला। मुंह से सुपारी निकाल के बात कर रहे बाबा। इसके मुंह में पैदाशी सुपारी है, ये तोतला है। अरे भागलपुर के अभियुक्तों को सजा नहीं दिया, उसके अभियुक्तों को लालू प्रसाद यादव जी ने सांप्रदायिक सद्भाव का पुरस्कार दिया था। पढ़ लीजिए जाकर के, आपको मालूम नहीं है? 90 के दशक में दंगा हुआ, 1200 से ज्यादा लालू जी ने कभी न्याय नहीं दिया। आप जो है हिंदुओं को जाति में बांट करके अगर आप पिछड़ा करके सत्ता में आए, लेकिन जो है हम जैसे यादवों को, सारे यादवों को अपने पार्टी से निकाल करके सिर्फ लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव कब तक सत्ता में रहेगा? आखिर हम पिछड़ा को, आखिर चमार को, डोम को, साफी को, मुसहर को, सारे हरिजनों को और दूसरे यादवों को कब मौका मिलेगा? आप सारे यादवों को पार्टी से क्यों निकाल रहे हैं? ये फंस गया सी है। अंजना जी, माइक में पता नहीं आवाज ही नहीं है। माइक आपसे सवाल। अब अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। आवाज आया है माइक में। इनको अगर क्लैरिटी नहीं है तो पता करें। जाति में हम नहीं बांटे, जातीय व्यवस्था ने हमें जरूर बांट दिया। हमने जातियां नहीं बनाई, जातियों ने हमें छूत अछूत जरूर बना। जे अखन तक राजद के और एनडीए गठबंधन के जय जगह में माननीय संजय झा मिथिलांचल के जे 12 तरह लोक रहे छला, जते कोनो नहर छी, जे कोनो व्यवस्था छे, एनडीए के सरकार में जदयू के माननीय संजय झा मिथिलांचल का एक एनडीए का, वो कह रहे हैं एनडीए और संजय झा के क्षेत्र में हुआ है। ताली बजाइए भाई सभी लोगों। मजा आया।